हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का वीडियो है। जो मॉडल सेट आपको झारखंड के वेबसाइट पर जो दिया हुआ है मॉडल सेट मैथ का, उसी का सेक्शन ए का वीडियो है। तो इसको एक्सप्लेन के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, तो चलिए तरह से समझिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 से 40 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। तो 1 नंबर पहला क्वेश्चन है, 1 से 40 को हम अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से घटाएंगे 70 बार में, 2 से 35 बार में और 5 से 7 बार में। तो 1 से 40 का होगा 2 2 5 and 7। तो यहाँ पे देखिए कौन सा मैच कर रहा है इसमें। आपका आंसर है सी, 1 का आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का होता है, तो यह संख्या निम्न में क्या है। तो क्वेश्चन है 6q + 5 के रूप का है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये 2 से हम कटाते हैं, 2 से ये डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं। तो जो 2 से कटता है वो सम, जो नहीं कटता वो विषम, यानी विषम संख्या के रूप में होगा। तो आपका आंसर होगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बी में कौन सा बोले अभी, विषम, याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्या है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। 5 + 2√3, तो देखिए 5 तो पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करे, आंसर वही आएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये अपरिमेय। तो 3 का जो आंसर है वो होगा सी, आंसर होगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो दिया हुआ है एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, 4 का जो फॉर्मूला सत्य होगा वो होगा बी नंबर। क्या दिया हुआ है, a बराबर BQ + R। ये कैसे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही फॉर्मूला से ये बी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कह रहे यदि किसी बहुपद के शून्य का योग गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला से काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 3x और अल्फा इंटू बीटा का -2, तो हो जाएगा 3x - 2, द्विघात बहुपद। आपका आंसर हो जाता है सी नंबर। ठीक है, 6 नंबर का देखिए। 6 में कह रहा है कि हम लोगों को बताना है ग्राफ देख करके शून्य कितना है। ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, चूंकि px के लिए निकालना है। तो px आपको यहाँ देखना है x है, तो x अक्ष पर जो भी कटा हुआ है, x अक्ष को ये रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करती है वही उसका शून्यक होता है। तो यहाँ देखिए 1 बार, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। आंसर होगा आपका डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर है 7। 7वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा है 4u² + 8u का शून्य क्या होगा। सबसे पहले 4u कॉमन ले लेंगे तो u + 2 होगा। अगर हम 4u को 0 के बराबर रखते हैं तो 0/4 होता है, आंसर 0। और u + 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो u बराबर -2 होता है। तो इसका शून्यक हो जाता है 0 और -2। ठीक है, तो यहाँ लिखा है a और c दोनों होगा, तो आंसर आपका होगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, कह रहा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और यदि a1/2 तो निम्न में कौन सा कथन सही है। रैखिक समीकरण है ax1 b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x b2y c2 = 0। इसमें से कह रहा है इसका शर्त क्या है, यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह का शर्त हो, तीनों का अगर अनुपात आपस में बराबर हो, तो ऐसा शर्त होता है अनेक हल होने के लिए। तो आंसर होगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9।
9 में करा है रेखाएं किस तरह से निरूपित करेंगी, तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसी टाइप का है। तो हम लोग लिखते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग इस रूप में फॉर्मूला लिखे। देखिए a1 a2 है ना, तो इसी तरह a1 a2 आपको निकालना होगा। a1 बाय a2 तो 6 बाय 3 से कटाएंगे 2r में, आंसर 2 आता है। फिर लिखेंगे b1 बाय b2 -2 बाय -1 माइनस माइनस कटा, फिर 2 आया। फिर c1 बाय c2 लिखेंगे तो 9 बाय 12 आता है, 3 से कटाएंगे 3 3 9 3 6 12 तो 3/4 आता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कौन कौन इक्वल है। 2 2 इक्वल है और इस साइड वाला जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। हम देख रहे हैं एक इक्वल है एक नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको याद रखना है 3 सिस्टम है इसमें। अगर तीनों बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं संपाती होती है, और तीनों में एक बराबर है एक नहीं तो रेखाएं समांतर होती है, याद रखना है। तो रेखाएं समांतर होती है। तो रेखाएं समांतर होंगी या समांतर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में समीकरण युग्म दिया है, इसका हल निकालना है। x + y = 6 और x - y = 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो आपको दो तरीका से हल करने बताया गया होगा। आप लोग को बताए होंगे सर कि ग्राफी विधि से भी हल होता है और कुछ मेथड भी होता है। तो इसमें से किसी एक मेथड का हम उपयोग कर लेते हैं। तो ये y और y कट जाता है प्लस माइनस की वजह से, और ये 2x 6 to 8 होगा, तो x = 4। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपको मान रख देना है, x का मान 4 है, y प्लस फिर y = 6 - 4 = 2। तो आंसर आपका हो जाता है 4 और 2। आंसर देखिए 4 2 कहाँ पे है, आंसर है आपका डी नंबर में। आंसर आपका डी नंबर। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, सी नंबर में भी आंसर है और आपको कहीं बताया नहीं गया है कि किसका मान पहले होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी मान रखेंगे पहले x का फिर y का, इसलिए आपका आंसर होगा डी नंबर 4 2। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है, सॉल्व करके हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, हम लोगों को पता करना है कौन द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। पहला सवाल देखिए क्या है, x - 3 ये दोनों कटा तो -3x + 7 = 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो डिग्री है, घात है, वो एक ही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x + 1, इधर से लाएंगे 5x = 0। यहाँ हो जाएगा 7x + 1 = 0। तो इसका घात हम लोग देख रहे हैं 1 है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसी का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x + 1 का होल स्क्वायर 2x - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x² 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर और फिर 2x और 6। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x² 2x + 1 - 2x और +6 = 0। ये तो गया, x² 6x 7 = 0। तो यहाँ पे जो घात आता है इसका 2 आता है, तो इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी कि 11 का आंसर आपका हो जाता है 3, ऑप्शन नंबर 3। 12 में कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है।
तो देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 1 होगा, b बराबर 1 होगा और c बराबर -1। तो इसके लिए हम लोगों को d निकालना पड़ता है 4ac। b का मान है 1 का स्क्वायर 4ac का मान है -1। 1 माइनस माइनस प्लस 5 का मान 0 से बड़ा है, यानी कि d का मान 0 से बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। यही मूलों की प्रकृति है। यानी याद रखना है आपको कि मूल वास्तविक होंगे और असमान होगा। असमान मतलब हो गया दो अलग अलग मूल निकलता है इसका, तो आंसर हो गया ए। 13 नंबर जस्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कह रहा है दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग माने असमान और वास्तविक कब होता है? जब d का मान 0 से बड़ा होगा, और d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी आधार पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। सी मतलब हम अभी लिखे थे d का मान 0 से बड़ा होगा, तो d का वैल्यू यानी कि फॉर्मूला रख देना है 4ac। तो देखिए इससे मैच कर रहा है, इसी नंबर हो गया 13। अब 14 नंबर में वही बी वेक्टर यानी कि d निकालना आपको। मान है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 3। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। -1 का स्क्वायर 4ac का मान 3। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 तिया 12 -11। तो यहाँ पे आपका -11 आता है, आंसर आपका होगा डी। ठीक है। 15 नंबर 15 में 15 अच्छा एक काम करते हैं, अगला वीडियो में आपको 15 से बनाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो यहाँ तक काफ़ी है।